हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। बिगनर सीरीज का आज ये फिफ्थ वीडियो होगा। इससे पहले अगर आपने पहला 4 वीडियोस नहीं देखा तो उस वीडियोस को जरूर पहले देख लें। ओके, उसके बाद ही यहाँ पर फिफ्थ वीडियो में आए, क्योंकि ये बिगनर सीरीज मैंने शुरू किया है और बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 से चलते हैं, वैसे मैंने क्लास 1 2 3 4 तक अभी तक मैंने ले रखा है। ओके, और ये क्लास फिफ्थ हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी। जो भी बिगनर्स है, जो बिल्कुल मार्केट में न्यू है, कैसे आप एक स्ट्रैटेजी को लेकर के इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, पहले आप लोग यहाँ पे पहला जो 4 वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है उसमें चले जाइएगा। ऑनलाइन शेयर मार्केट क्लासेस फॉर बिगिनर्स, मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। ओके, और वीडियोस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वीडियोस भी दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहला जो प्रीवियस 4 वीडियो है, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी एवरी क्लासेस का है। और यहाँ पे क्लास मैंने मेंशन कर रखा है, क्लास 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चारों वीडियोस पहले देख लीजिए, उसके बाद इस फिफ्थ वीडियो को देखेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने एक स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था, उस स्ट्रेटजी को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। और एक स्टॉक्स को भी हमने यहाँ पे एनालाइज किया था उस बिहाफ पे कि हमें बस एक क्या मंथली टाइम फ्रेम लेना है, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। बस इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। और जो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये सब जो स्टडीज लगा रखे हैं उससे मैं हटा देता हूँ, बस इसे रहने देता हूँ। इसको 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लिया था, उसे मैं बस यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर दिया था। एंड यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में एक एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जब भी कोई निफ्टी 50 का स्टॉक हो, उसमें टॉप 20 या टॉप 30 तक स्टॉक्स में जाएंगे, या फिर जो सेक्टर का अपने लीडर हो। जैसे एशियन पेंट अपने सेक्टर का लीडर है, ठीक है ना। जैसे बैंकिंग सेक्टर में जो आपका एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर का लीडर है, हर एक सेक्टर के लीडर को आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। पेंट सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, जो भी अपने सेक्टर का लीडर हो, और वो मंथली टाइम फ्रेम पे मूविंग अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया हो, तो वैसे स्टॉक्स को हम लोग एक्युमुलेट करते हैं इन एसआईपी। और तब तक राइड करते हैं जब तक ये 820 SMA के ऊपर जाके क्लोज नहीं दे दे कैंडल, एक या दो कैंडल क्लोज नहीं दे दे। एक कैंडल क्लोज दे देगा तो आपका 10% एटलीस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, जो कि हमने ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी आपको बता रखा है। ओके, आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये 20% भी दे देगा। ठीक है, तो देखेंगे प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लेंगे इसका प्राइस क्या था और आज के डेट में क्या प्राइस हो गया है। ओके, और इसमें मोमेंट बहुत अच्छा बन रहा है और चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी चाहें तो स्टॉक्स में जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी। आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो होगा कैंडल स्टिक पैटर्न का। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है उसका बेसिक हमने बता रखा था। ठीक है ना, आज हम लोग उसी का आगे एडवांस वर्जन देखेंगे। और उसमें दो या तीन इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ेंगे। और उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे कहाँ पे जैसे कोई प्राइस गिर रहा हो तो कहाँ पे हम उस स्टॉक्स को रिवर्सल मानेंगे कि वहां से अब रिवर्सल हो सकता है और उसमें हम लोग एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को आज हम लोग डिफाइन करेंगे, समझेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, और ईच एंड एवरी कंसेप्ट आप समझिएगा। जहां भी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे प्रीवियस वीडियो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा था, उस वीडियो को जरूर जाके रिमाइंड कर लीजिएगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो वो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है? वो कैंडल स्टिक पैटर्न है दैट इज डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न में भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई इसका नाम है, ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न।
ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न। दूसरा है एक हैमर पैटर्न, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, इसको मारू बोजू कह लीजिए, ठीक है, मारू बोजू कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, या ओपन लो कह लीजिए, ठीक है। ये तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए आ जाते हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। फर्स्ट वन हम लोग ले लेते हैं, ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, ड्रैगन फ्लाई नाम से ही यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न, यहाँ पे डोजी पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे समझ लीजिए। जब भी कोई कैंडल इस टाइप से बनाओ और ये टी बना दे, हल्का सा वीक ऊपर हो सकता है, बट इस तरह से टी बना दे, ठीक है, तो और मार्केट पहले गिरा हो, पहले प्राइस क्या हो, इस तरीके से यहाँ पे बियरिश मोमेंट आया हो, ठीक है, और एक यहाँ पे समझिए कंसोलिडेशन हुआ हो, उसके बाद इस तरह से प्राइस यहाँ पे डोजी पैटर्न बना दे, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दे, तो आप यहाँ से देखेंगे एक रिवर्सल आता है। क्या आता है? एक रिवर्सल आता है। ओके, तो यहाँ पे रिवर्सल जो आएगा, ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर आप अपने ध्यान में रखिएगा। टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मोमेंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से 50 से 60% या 70% का रिटर्न आपको इजिली मिल जाएगा, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह का पैटर्न बना हो, ठीक है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बना हो और एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया हो, ठीक है ना, ये कंफर्म कर दिया कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और भी चीजें देखते हैं, एक ही चीज सटीक नहीं होता है, और भी चीजों को हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। हर हम उसमें और भी चीजें मिलाते हैं, धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वीकली टाइम फ्रेम होता, तो वीकली टाइम फ्रेम में 20 से 30% इमीडिएट यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है, एंड डेली टाइम फ्रेम में 10 to 15% का रिटर्न आपको इजिली मिल जाएगा। इस तरह का पैटर्न अगर बना हो, पहले प्राइस गिरा हो और कंसोलिडेट किया हो, एक रेंज बॉन्ड में बना हो, और इस तरह से ड्रैगन फ्लाई का कैंडल स्टिक पैटर्न बने, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे, फिर देन प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं, कलरफुल बनाएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कलर का डिजाइन कर लेते हैं, और पहले प्राइस को यहाँ से गिराते हैं, इस तरह से कैंडल बना हो, इस तरह से बना हो, ठीक है। बीच में ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, ओके, और वीक कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है, स्पिनिंग भी बन सकता है। ओके, तो इस तरह से प्राइस गिरा हो, और यहाँ पे आने के बाद इसने ड्रैगन फ्लाई टी पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, उसके बाद इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया। कुछ हो भी सकता है, मतलब वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये थर्ड कैंडल पे हम लोग, हमारे क्या होगी यहाँ पे, एंट्री होगी। क्या होगी यहाँ पे? एंट्री होगी, और इसको हम राइट करेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के, नो, जो प्रीवियस कैंडल जो ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर, उसका लो को हम लोग ऐसा रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और इसको ट्रेल करते जाएंगे। ट्रेलिंग के अलग अलग रूल्स है, उसको हम लोग धीरे धीरे जब हर एक चीज पढ़ना शुरू कर देंगे तो ट्रेलिंग का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हो सकता है एक आध रिवर्सल ले, यहाँ से एक आध कैंडल रेड बन जाए, उससे घबराना नहीं है, वो रिटेस्ट करेगा, ठीक है। उसको कैंडल कैंडल का हर एक पैटर्न को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से घबराना नहीं है ना, हम अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। प्रीवियस जो भी कैंडल है उसका लो, या फिर जो मदर कैंडल जो सबसे बड़ा कैंडल है उसका लो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है, ताकि जो भी आपका प्रॉफिट बना वहां से लॉस में आप नहीं जाए। ओके, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो कैंडल है, दैट इज हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न।
तो हैमर जो हो गया आपका इस तरीके से, सेकंड वन इज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, इस तरीके से होगा। नीचे वीक बड़ा होगा, ऊपर छोटा भी हो सकता है, और बॉडी जो होगी इसकी क्या होगा, 1/3 या 1/5 भी हो सकता है। तो ये बॉडी का साइज बहुत छोटा होता है, वीक का साइज काफी बड़ा होता है। यहाँ पे ये जो कलर है ये ग्रीन भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है एंड रेड भी हो सकता है। अगर बियरिश मोमेंट हो और नीचे ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, ठीक है ना, ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए और उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज दे दे, हम लोग दूसरा कैंडल क्लोज का मतलब कि वेट करेंगे जब तक उस नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। और थर्ड कैंडल पे हम लोग यहाँ मोस्ट पब्लिक कैंडल जो होता है, नेक्स्ट जो कैंडल आएगा उसके 1/3 तक आने की कोशिश करता है, यहाँ तक आने की कोशिश करता है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं। और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे भी सिमिलरली सेम पैटर्न बनेगा, अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना बड़ा आपको रिटर्न यहाँ से मिलेगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा रिटर्न मिलेगा, और वहां से ये रिवर्स भी उतना इजिली हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा टाइम फ्रेम पे आप लोग पहले काम करें, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, तो मोस्ट पब्लिक यहाँ पे कोशिश करें एटलीस्ट आपको वीकली टाइम फ्रेम ले, ओके, या डेली टाइम फ्रेम ले, आवरली या मिनट्स टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, इंट्राडे में अभी नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल होल्डिंग करना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है। ओके, दो पैटर्न हमने सीख लिया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न एंड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, एंड थर्ड वन इज दैट इज मारुबोजू कैंडल या ओपन लो कैंडल। ठीक है, मारुबोजू ही हम लोग यहाँ पे इसका नाम रखते हैं, मारुबोजू कैंडल या ओपन लो बना हो और बॉडी जितना स्ट्रांग उतना ज्यादा अच्छा है। तो मारुबोजू होता क्या, मारुबोजू में कैंडल इस तरह का बनेगा, ये पूरा फील्ड रहेगा। ठीक है, हल्का वीक हो सकता है ऊपर नीचे, बट हम नीचे इग्नोर करेंगे, ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये बॉडी जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन होगा वही उसका लो प्राइस होगा, दिस वन इज द क्लोज प्राइस, और यहाँ जो ये इसका वीक गया है ये इसका हाई प्राइस होगा। ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, पहले क्या हो, पहले प्राइस गिरा हो किसी भी रीजन से, पहले प्राइस इस तरीके से गिरा हो, और यहाँ पे पहले हमको इसका ये या तो इस तरह का पैटर्न बना रहा हो, है ना, इसको टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं, एक ही जगह प्राइस रुका हुआ हो, आपको लग रहा है कि प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक जगह ये रुका हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये इस तरह का कैंडल बना दे, ओपन लो मारुबोजू टाइप से। ठीक है, इसका लो नीचे भी आ सकता है, या यहाँ से भी बना सकता है, या तो यहाँ से भी बना सकता है, उसके बाद कैंडल पा जाए इस तरीके से, कैंडल क्लोज कर। सिमिलरली यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा रिवर्सल पैटर्न, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो आप समझ ले यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा और इसको ऊपर जाना है प्राइस को। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर हम यूज करते हैं, और ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही सटीक रिटर्न आपको देगा। पहले प्राइस गिरा हो, एक जगह प्राइस नीचे अटका हुआ हो, आपको लगे कि यहाँ पे इससे नीचे ये नहीं जा रहा है, और रिवर्सल हो जाए, तो वैसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है। जो भी स्टॉक्स अपने प्राइस से, एटीएस से, ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% करेक्ट कर गया हो, और करेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेंज बना रहा हो, एक फ्लैट पैटर्न भी इसको बोलते हैं, एक फ्लैट पैटर्न बना रहा हो, उसके बाद ब्रेकआउट दे, उसके बाद ये क्या दे दे, ब्रेकआउट दे दे,
तो वैसे स्टॉक्स में इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हेल्प से हम लोग एंट्री लेते हैं और इसमें आप देखेंगे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। और जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग हैंड बोलते हैं, चाहे एफआईआई हो, चाहे डीआईआई हो, चाहे एचएनआई हो, है ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टर जिसे बोलते हैं एचएनआई हो, तो वो लोग इसी पैटर्न को देख करके इन्वेस्ट करते हैं और इसको राइड करते हैं। या फिर मार्केट के डिसीजन पे भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रहा है, वैसे सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जिसमें कई लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस तरह के पैटर्न में आ करके यहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा कमाते हैं। ठीक है, ये तीनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था। इन तीनों पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल वर्जन पे चले जाते हैं और स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आपको एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसेंट में इस तरह का पैटर्न बना था आपका लक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ से एटीएस से 50% से ज्यादा गिर गया। ठीक है, 50% से ज्यादा गिर गया और हमने यहाँ पे 20 एसएमए भी लगा रखा मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये सेक्टर लीडर नहीं है या फिर निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है, तो वहां पे हम लोग रूल 1 स्ट्रेटजी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रेटजी यूज करेंगे जो कि हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हो, मारू बोजू टाइप का हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बना, ओपन लो बना एंड मारू बोजू बना। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हो, इसके ऊपर हमको क्लोज का वेट करेंगे। यहाँ क्लोज नहीं हुआ, यहाँ क्लोज नहीं हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, तीसरा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ के ऊपर हमारी बाय आई थी। ठीक है, 1524 के ऊपर हमारी, या इसके वीक के भी ऊपर लेके चले जाइए, 1537 के ऊपर हमारी बाय आ गई थी। ठीक है ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे 1537 के ऊपर जब जब भी क्लोज हुआ हो, हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले लेंगे। लास्ट की हुआ है, प्रीवियस वीक की हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स है वो मोर देन 50% करेक्ट हुआ हो, ठीक है ना, उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट किया हो, काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया हो, ये देखें, ये देखें, फिर यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट किया, एक रेंज बनाया, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस का रेंज बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रुका रहा था। ओके, सिमिलरली हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंडिगो पेंट्स का। ठीक है, इंडिगो पेंट्स भी देखें, अपने आईपीओ प्राइस से काफी ज्यादा करेक्ट कर गया और करेक्ट करने के बाद चला, फिर यहाँ पे रुका रहा, चला, फिर रुका रहा। अब इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, आज ही मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनाया कैंडलस्टिक पैटर्न, ये यहाँ पे स्टडी मूविंग एवरेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। क्या बनाया, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चला गया। तो जब भी कोई पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह का पैटर्न बने, तो अगला कैंडल हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का इससे कंफर्मेशन ले लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ से ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, और वीकली टाइम फ्रेम देखिए कौन से वीक में इसने इसके ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे हो गया क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री इसने दे दिया था और रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करके इसी लाइन के आसपास आकर के फिर दिन निकल गया सर। ओके, तो आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न का कितना इंपॉर्टेंट रूल है, और जो मैंने बताया उस चीज को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे ऐसे स्टॉक्स में आते हैं। साथ में इसमें फंडामेंटल भी हम लोग चेक करते हैं, तो जब फंडामेंटल का क्लासेस हम लेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फंडामेंटल भी देखते हैं, मूविंग एवरेज का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न का भी यूज करते हैं, और कंपनी का भी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं।
ठीक है, पहले आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लेना, ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, और जो भी कंफ्यूजन हो वो आप यहाँ पे क्लियरली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये दो दो एग्जांपल हमने आपको दिखा दिया। उसके अलावा हाँ, ठीक है, प्राइस यहाँ से 2800 से गिर के 1200 आ गया, 50% करेक्ट हुआ। ओके, और काफी जबरदस्त गिरावट आई, यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश भी है, फिर गिरा, फिर यहाँ पे देखें मारुबोजू कैंडल टाइप से बनाया, ओपन लो बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा वीक इसका बड़ा है, बट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये जो वीक है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए अगला कैंडल। अगला कैंडल क्या क्या स्पिनिंग, यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बनाए, ठीक है, उसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया, इसके ऊपर इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो हमारी एंट्री क्या बनती है इसके ऊपर। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंपली। ओके, इस वीक के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, जब भी ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे ये जो अगला कैंडल बना है इसके भी वीक के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अब ये इतना बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है ना, अब इसको मदर कैंडल मानेंगे। अब इसका लो तो नहीं, हम यहाँ पे ही मानेंगे कि इसके नीचे क्लोज देगा तो वही हमारा एसएल हिट होगा। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ का कैंडल कैसा यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको जरूर आप देखें और इस पर स्टडी करें और इसको प्रैक्टिस करें। जहां भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका यूजेस हर एक जगह है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हर एक टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई करके देखेंगे, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, हर एक टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।